दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है दो प्रेमियों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। संघर्ष एक लिफ्ट में इंटर होता है और इसका दरवाजा बंद कर ही रहा होता है तो संघर्ष को सामने से एक लड़की भागते हुए इसकी ओर दिखाई देती है, जिसे देखकर संघर्ष लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं करता और जैसे ही वो लड़की लिफ्ट में इंटर हो जाती है तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर वो लड़की बोलती है, थैंक गॉड, तुम अगर ना होते तो आज मैं लिफ्ट ना पकड़ पाती और लेट हो जाती। फिर वो संघर्ष को कहती है, हाय, मेरा नाम पारो है और मैं यहाँ पर एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो चुका था इसलिए मैं वहाँ से भागती हुई आ रही थी। संघर्ष, जो कि इस पारो की बातें सुने जा रहा था, इसकी आंखें फटी की फटी थी क्योंकि इसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। मानो संघर्ष इसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा हो। फिर वो लड़की संघर्ष से कहती है, तुम बुद्ध की तरह क्या खड़े हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर संघर्ष कहता है, ओ हाँ, मेरा नाम संघर्ष है और मैं भी यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। फिर पारो कहती है, यानी आज हमारी मंजिल एक ही है। भगवान करे हमें आज इसी ऑफिस में जॉब मिल जाए क्योंकि अब तो हमारी अच्छे से हेलो हाय हो चुकी है। इस तरह लिफ्ट के अंदर ही संघर्ष और पारो की दोस्ती हो जाती है। मानो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस तरह दोनों का जॉब इंटरव्यू हो जाता है और पारो जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाती है, मगर संघर्ष इसे अभी इंतजार करने का कहा जाता है। फिर संघर्ष पारो को अपना फोन नंबर दे देता है। इस तरह पारो भी संघर्ष को अपना फोन नंबर दे देती है और दोनों अपने अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। जब संघर्ष वापसी पर अपने घर लौट रहा होता है तो रास्ते में इसके सामने कुछ लड़कियां आ जाती हैं, जिसे देखकर संघर्ष अचानक ब्रेक लगाता है। इन लड़कियों में से मौजूद एक लड़की संघर्ष को देखती है तो कहती है, तुम किस तरह से गाड़ी चलाते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? जब संघर्ष इस लड़की को देखता है तो वो इसे देखता ही रह जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये लड़की तो बिल्कुल पारो जैसी दिखाई देती है। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलता है और इस लड़की को पारो समझते हुए इससे माफी मांगता है। वो लड़की संघर्ष की इतनी शराफत देखकर इससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और इसे कहती है, ओके ओके, कोई बात नहीं, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। संघर्ष इस लड़की को पारो ही समझ बैठता है और सोचता है कि शायद वो अपनी दोस्तों के सामने मुझे अपना दोस्त कहने से शर्मा रही है। शायद इसने ऐसा इसीलिए किया होगा। इस तरह जब रात में संघर्ष पारो को कॉल मिलाता है और कहता है, दोपहर में तुम अपने दोस्तों के सामने मुझे अपना दोस्त कहने से शर्मा क्यों रही थी? तो पारो इस पर हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन हम दोपहर में कब मिले थे? संघर्ष समझता है कि पारो इससे मजाक कर रही है। इस तरह दोनों में खूब बातें होती हैं। अगले दिन दोबारा संघर्ष को वही लड़की कॉफी शॉप पर मिल जाती है और संघर्ष इसे दूर से देखकर कहता है, हेलो। वो लड़की हैरान हो जाती है कि कल भी ये लड़का मुझे मिला और आज भी, और आज इतना फ्री भी हो रहा है, शायद इसमें कोई इतनी खास बात होगी। वो लड़की उठकर इसके पास जाकर बैठ जाती है। जब दोनों मिलकर बैठ जाते हैं, कॉफी का ऑर्डर करते हैं। इस तरह दोनों में काफी दोस्ती हो जाती है और संघर्ष सोचता है कि पारो शायद इसके सामने आकर अनजान बन जाती है। इस तरह वो दोनों तरफ गलतफहमी में रहता है और अपने ताल्लुकात को बढ़ा लेता है। इस तरह बात शादी तक पहुंच जाती है और शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। जब संघर्ष शादी के मंडप तक पहुंचता है तो वो ये देखकर चकरा जाता है कि सामने दो दुल्हनें खड़ी हैं। एक तो पारो थी, दूसरी न जाने कौन थी।
जब वो दोनों का घूंघट उठाता है सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि दोनों दुल्हनें एक जैसी शक्ल की लग रही थी। अब संघर्ष का ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि कौन सी लड़की पारो है, क्योंकि संघर्ष की शादी किसी एक लड़की से होना थी। इसलिए दूसरी लड़की साजिश पर उतर आती है और दोनों कहने लगती हैं, मैं पारो हूँ, मैं ही तुमसे विवाह करूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं पारो हूँ, मैं तुमसे विवाह करूंगी, ये तो झूठ बोल रही है। संघर्ष बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने के बाद इन दोनों से अपने बारे में कुछ सवाल करता है और अपनी पसंद नापसंद के बारे में पूछता है। इनमें से एक लड़की इसके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही देती है, जबकि दूसरी लड़की को कुछ भी पता नहीं होता। इस तरह संघर्ष असल पारो का अंदाजा लगा लेता है और इनमें से असल पारो से विवाह कर लेता है, जबकि दूसरी लड़की ऐसे ही वापस अपने घर लौट जाती है, क्योंकि इस लड़की ने संघर्ष से झूठ बोला था, इसे अपने किए की सजा मिली थी और वो बगैर विवाह किए वहाँ से चली गई थी। संघर्ष अपनी पारो के साथ विवाह करके बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है और वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।